नमस्ते मेरे भाई। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को 100 यानी कि 100 महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र कराने वाला हूँ। यानी कि आज के बाद आपको रासायनिक सूत्र देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप बस ये देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद आपका रासायनिक सूत्र पूरे तरीका से कंप्लीट हो जाएगा। ओके मेरे भाई, तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा, हर एक आप रासायनिक सूत्रों को नोट करते हुए चलिएगा। अगर आप क्लास 10th में है, मैं आपको बता दूं, अगर आप 10th में है तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, या आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की भी कोई तैयारी करते हैं या फिर आप अदर क्लास में भी है, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो सवाल है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है सिंपल है, H2O होता है। क्या होता है मेरे भाई? तो H2O होता है। आइए अगला देखते हैं। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2। सोडियम क्लोराइड का NaCl। अगर NaCl सोडियम क्लोराइड, इसे हम लोग नमक भी बोलते हैं। अगर आपको नमक भी बोल देगा तो NaCl हो जाएगा। नमक को साधारण नमक भी बोलता है। ओके, तो ये सब सारी बातें को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वह CaCO3 होता है। अगला हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख देगा, एसिड को हिंदी में अम्ल बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको अम्ल भी लिख देगा, तो इसका फार्मूला HCl होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड को हम अभी बोल दिए कि अम्ल भी लिख देगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2SO4 होता है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। नाइट्रिक एसिड का जो होगा वह HNO3 होता है। HNO3 होता है। HNO3 होता है। आइए अगला देखते हैं। अगला है एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक अम्ल का CH3COOH होता है। CH3COOH रासायनिक सूत्र होता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है वह होता है NaOH होता है। आई होप आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल्ट वाइज होता है। CaOH का होल्ट वाइज होता है। अगला है अमोनिया, तो NH3 होता है। अमोनिया का जो सूत्र होता है वह NH3 होता है। अगला है मेथेन, मेथेन CH4 होता है। मीथेन का या मेथेन का जो फार्मूला होता है वह CH4 होता है। अगला बात करें एथेन, तो C2H6 होता है। C2H6 होता है। एथेन का जो सूत्र होता है वह C2H6 होता है। प्रोपेन का C3H8 होता है। प्रोपेन का जो होता है वो C3H8 होता है, इसका सूत्र। अगला ब्यूटेन, तो C4H10, C4H10। ब्यूटेन के क्या होगा मेरे भाई? तो बोलोगे C4H10 होता है। ओके मेरे भाई, अगला देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का CaO होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है MgO होता है। क्या होता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं तो आपको कहूंगा कि आप चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है। क्या होता है? Al2O3, ध्यान से समझिएगा। Al2O3 होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र। अगला है जिंक ऑक्साइड का जो सूत्र होता है ZnO होता है। क्या होता है मेरे भाई? ZnO होता है। अगला बात करें, अगला सूत्र जो है आयरन ऑक्साइड का जो सूत्र होता है Fe2O3 होता है। Fe2O3 होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है।
Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का होता है। अगला बात करें मेरे भाई, तो कैल्शियम नाइट्राइड CaNO3O2 होता है। CaNO3 का हॉल ट्वाइस होता है। आप इसको ऐसे पढ़िएगा क्या, तो मैं आपको बता रहा हूं कि CaNO3 का हॉल ट्वाइस CaNO3 का हॉल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट का होता है। पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl होता है पोटेशियम क्लोराइड का। बहुत शानदार तरीका से मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, MgCl2 होता है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 होता है। CaSO4 होता है। आइए आगे देखते हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है। सोडियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है मेरे साथियों, वो होता है Na2SO4। क्या होता है, तो बोलोगे मेरे भाई कि Na2SO4 होता है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होता है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, KNO3 होता है। आइए अगला बात करें, इस तरीका से कर लेता हूं, एक मिनट। एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3 होता है। Al2SO4 का 3 होता है। जिंक सल्फेट ZnSO4 होता है। जिंक सल्फेट ZnSO4 होता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट CuSO4। आइए अगला देखते हैं। आयरन सल्फेट FeSO4। आयरन सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है मेरे भाई, वह होता है FeSO4 होता है। FeSO4 होता है। सोडियम फास्फेट का Na3PO4 होता है। सोडियम फास्फेट का Na3PO4 होता है रासायनिक सूत्र। आइए आगे देखते हैं। अगला है कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस होता है। कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या सूत्र होता है, तो बोलोगे कि H2S होता है। ओके मेरे भाई, ओके। आइए आगे देखते हैं। अगला अमोनिया क्लोराइड NH4Cl होता है। NH4Cl अमोनिया क्लोराइड। सोडियम नाइट्राइड का सूत्र NaNOH होता है। NaNOH होता है। आइए अगला देखते हैं आगे। पोटेशियम परमैंगनेट का जो सूत्र होता है, वो होता है KMNO4 होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सूत्र होता है K2Cr2O7 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है वह NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। आइए अगला देखते हैं। आगे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होता है। कैल्शियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वह CaCl2 होता है। मैग्नीशियम नाइट्रेट का जो सूत्र होता है वह होता है MgNO3 का होल ट्वाइस। MgNO3 का होल ट्वाइस होता है। एल्युमिनियम नाइट्रेट का जो सूत्र होता है वह AlNO3 का होल 3 होता है। AlNO3 का होल 3 होता है। जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस होता है। जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस होता है। फास्ट करिए, 100 क्वेश्चन है तो टाइम लगेगा। कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस। कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस होता है।
आयरन नाइट्रेट FeNO3 का हॉल थ्री होता है, FeNO3 का हॉल थ्री होता है। सोडियम सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट का जो सूत्र होता है वो Na2SO3 Na2S2O3 होता है। एक मिनट थोड़ा ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे देखते देखते आग चुन आ गया। सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट का जो सूत्र होता है वो Na2S2O3 होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड Kl होता है। क्या होता है? Kl। आयोडीन I2 होता है। ठीक है, आई से आयोडीन हो ही जाएगा। ओहो भाई साहब बहुत आगे चलेगी। एक मिनट एक मिनट, ओहो हो, एक मिनट फ्रेंड्स, चलिए आते यहाँ पे। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, आयोडीन हो गया। एक मिनट, चलिए। बेरियम सल्फेट B2SO4, बेरियम सल्फेट का जो सूत्र होता है वो BaSO4 होता है, BaSO4 होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वह CaO होता है। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो MgO होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वह MgO होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का हॉल थ्री होता है। अगला है जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH का हॉल ट्वाइस होता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड COH का हॉल ट्वाइस होता है। आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH3 का हॉल ट्वाइस होता है। सोडियम हाइड्राइड NaOH होता है। कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 होता है। मैग्नीशियम हाइड्राइड का MgH2 होता है इसका सूत्र। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का Al होता है। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वह Al होता है। जिंक फॉस्फाइड का Zn3PO2 होता है, Zn3P2 होता है। कैल्शियम कार्बाइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वह CaC2 होता है, CaC2 होता है। सोडियम एसीटेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वह CH3COONA होता है, CH3COONA होता है। कैल्शियम एसीटेट CH3COO का हॉल ट्वाइस और Ca होता है। मैग्नीशियम एसीटेट CH3COO 2Mg होता है। आइए अगला देखते हैं। सिक्सटी 65 है एल्युमिनियम एसीटेट CH3COO3AI होता है। सोडियम सिट्रेट C6H5Na3O7 होता है। कैल्शियम सिट्रेट C12H10 Ca3O14 होता है। अगला है मेरे भाई मैग्नीशियम सिट्रेट, सब सिट्रेट आ रहा है, C12H10 Mg3O14 होता है। पोटेशियम परऑक्साइड K2O2 होता है, K2O2 पोटेशियम परऑक्साइड K2O2 होता है। सोडियम परऑक्साइड Na2O2 होता है। कैल्शियम परऑक्साइड CaO2 होता है, कैल्शियम परऑक्साइड CaO2 होता है। मैग्नीशियम परऑक्साइड MgO2 होता है। मैग्नीशियम पैराऑक्साइड तो मैग्नीशियम MgO2 हो जाएगा। एल्युमिनियम सल्फाइड Al2S3 हो जाएगा। एल्युमिनियम सल्फाइड
Zn2S3 होता है। ओके, जिंक सल्फाइड ZnS होता है। जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक सल्फाइड ZnS। आयरन सल्फाइड FeS। आयरन सल्फाइड का जो सूत्र होता है वह होता है FeS। सोडियम सल्फाइड का जो सूत्र होता है Na2S, Na2S होता है। कैल्शियम सल्फाइड CaS होता है। कैल्शियम सल्फाइड का जो रासायनिक सूत्र होता है CaS होता है। मैग्नीशियम सल्फाइड MgS होता है। मैग्नीशियम सल्फाइड का MgS होता है। पोटेशियम साइनाइड का KCN। पोटेशियम साइनाइड का KCN होता है। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं फिर से। सोडियम साइनाइड का NaCN होता है। सोडियम साइनाइड NaCN, सोडियम साइनाइड NaCN। कैल्शियम साइनाइड CaCN का होल्ट वाइज, CaCN का होल्ट वाइज होता है। अगला है मैग्नीशियम साइनाइड MgCN का होल्ट वाइज। ये तो शायद पीछे ही आया था, बहुत ऐसा क्वेश्चन जो रिपीट कर रहा है ना, कोई बात नहीं। एल्युमिनियम नाइट्राइड AlN होता है। सिलिकॉन कार्बाइड SiC। टंगस्टन कार्बाइड WC। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार लीजिएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। देखिए कार्बोनेट जहां पे भी रहेगा वहां पे CO3 जरूर आएगा। ओके, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ओके, अगला है पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3। कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल्ट वाइज, Ca3PO4 का होल्ट वाइज हो जाएगा। हाइड्रोक्सीपेटाइट Ca5PO4 का होल 3 OH होता है। नाम भी बहुत बड़ा बड़ा है। सोडियम फ्लोराइड NaF होता है। सोडियम फ्लोराइड NaF होता है। कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 होता है। मैग्नीशियम फ्लोराइड MgF2 होता है। मैग्नीशियम फ्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है MgF2 होता है। एल्युमिनियम फ्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है AlF3 होता है। एल्युमिनियम फ्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो AlF3 होता है। अगला है जिंक फ्लोराइड ZnF2 होता है। जिंक फ्लोराइड ZnF2 होता है। आयरन फ्लोराइड FeF3 होता है। अगला सोडियम ब्रोमाइड NaBr होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr होता है। लास्ट कैल्शियम ब्रोमाइड CaBr2 होता है। तो इसी के हिसाब से हमारा 100 रासायनिक सूत्र खत्म हो गया। ओके, तो अगर आप किसी भी क्लास में हैं तो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री, तो गणित मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। ओके, सर्च कीजिएगा गणित मंत्रा, आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।